नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। मैं जानता हूं आप लोगों में काफी क्यूरियोसिटी होगी ये जानने के लिए कि अर्थमेस अकॉर्ड है क्या, ये क्यों लिखा जा रहा है कि भारत ने डिसाइड कर लिया है कि इंडिया अर्थमेस अकॉर्ड साइन करेगा। एक्चुअली व्हाइट हाउस ने यह बात खुद ही कंफर्म कर दी है कि इसरो और नासा मिलकर काम करेंगे। इंडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक मिशन भेजेगा क्योंकि इंडिया बहुत ही जल्द अर्थमेस अकॉर्ड्स को साइन करने वाला है। पीएम मोदी की इसी विजिट में हो सकता है कि यह सिग्नेचर हो जाए। ये एक मेजर डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अब तक भारत बहुत दूर था। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, ना हमने यहाँ पर कभी एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं, मगर अब यूएसए नासा के निमंत्रण पर भारत भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कहीं ना कहीं भूमिका निभाएगा। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो पहला ह्यूमन बीइंग कौन था जो अंतरिक्ष में गया था। मून की बात नहीं कर रहा, जो अंतरिक्ष में गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: एलन शेपर्ड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गैगरिन या फिर व्लादिमीर कमारोव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो देखो मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल बेसिक से एडवांस का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये नाम पे फोकस करो, अर्थमेस अकॉर्ड्स। अच्छा, ये एक टाइप का एक एग्रीमेंट है ऑलमोस्ट, आप कह लीजिए। तो इसका नाम अर्थमेस क्यों है? अर्थमेस का मतलब क्या होता है? ये कोई यूएसए की स्टेट है, कोई इनका प्रेसिडेंट हुआ करता था? ये नाम क्यों रखा है समझाता हूं आपको। देखो, ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा। आज के समय ग्रीस एक क्रिश्चियन कंट्री है, मगर आज से कई हजारों साल पहले यहां पर भी लोग देवी देवताओं को पूजा करते थे और अर्थमेस भी एक देवी थी। यहां पे आप देख पाएंगे यह है अर्थमेस। इनको कहा जाता है द गॉडेस ऑफ नेचर और अर्थमेस बेटी है जियोस की। आपने हो सकता है कि ये नाम कहीं ना कहीं मीडिया में कहीं सुने हो। जियोस ये गॉड्स के राजा थे, उसके अलावा अपोलो थे, फिर नेपच्यून थे, एरीज थे, बहुत सारे ये गॉड्स थे। और नासा को ना हमेशा ग्रीक माइथोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। जब भी नासा कोई बड़े मिशन का नाम तय कर रहा होता है, इनका ध्यान जाता है ग्रीक माइथोलॉजी पर कि किसी गॉड के नाम पर फिर से रखते हैं इस मिशन का नाम। अब नासा ने यह किया था 1960s और 70s में, जब इन्होंने अपोलो प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अपोलो प्रोग्राम के बारे में आप अगर देखो तो ये 1961 में स्टार्ट हुआ, 1972 में एंड हुआ। इस प्रोग्राम के अंडर नासा का एक ऑब्जेक्टिव था, ह्यूमन बीइंग्स को मून तक पहुंचाना है, और ये इन्होंने करके भी दिखाया। अपोलो के बहुत सारे मिशन हुए थे। अपोलो 1 था, 4, 5, 8, उसके अलावा 10, फिर 17 तक अपोलो मिशंस थे। बहुत सारे अपोलो मिशंस हुए और उन्हीं में से एक सबसे ऐतिहासिक मिशन था अपोलो 11, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहली बार ह्यूमन बीइंग्स को मून के सरफेस पर भेजा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन ये मून पर गए, मून पर चले। हिस्टोरिक था, अमेरिका का झंडा प्लांट किया। तो ये सब किया गया था अपोलो 11 मिशन में, जो ओवरऑल अपोलो प्रोग्राम का पार्ट था। और अपोलो भी जान लो, अपोलो भी ग्रीक माइथोलॉजी में एक देवता थे। तो ये जो दो है ना, अपोलो और अर्थमेस, ये दोनों जुड़वा भाई बहन है। तो अब आप कनेक्शन समझ गए होंगे। नासा ने पहले अपोलो मिशन किया, अब उसी के हिसाब से ये फिर से एक मिशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि वापस ह्यूमन बीइंग्स को लेके जाएंगे हम मून में, और इस बार मून में एक परमानेंट हमारा बेस भी होगा। ह्यूमन बीइंग्स मून पर रहेंगे लंबे समय तक, और ये सब किया जा रहा है अर्थमेस मिशन के अंडर। और इसलिए अगर मैं आपको अर्थमेस मिशन की वेबसाइट दिखाऊं, अब इधर यहां पर फोकस करना। जैसे ही मैं वेबसाइट खोलूंगा क्या लिखा आता है? द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। देखा आपने? फिर से खोलता हूं, द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो, अपोलो की जुड़वा बहन अर्थमेस। ब्रांडिंग कमाल की करते हैं ये लोग। मैं ये कहूंगा, अमेरिकन से एक बात सीखनी है ना, मार्केटिंग ब्रांडिंग इनसे सीख लो। जो कहानी बनाते हैं कि ओ ये ओरिजिन, हम आगे लेके जा रहे हैं स्टोरी को, क्लासिक, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट। और अब यहाँ पे आप पूछोगे अर्थमेस अकॉर्ड्स का मतलब क्या है, इसमें नासा करना क्या चाहता है? देखो, अर्थमेस अकॉर्ड के अंडर नासा का प्लान ये है कि मून पर ये फिर से ह्यूमन बीइंग्स भेजेंगे। मून पर एक प्रॉपर बेस बनाया जाएगा, और इस बार ना ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ मेल भेजे। इस बार कोशिश की जाएगी कि ह्यूमन काइंड का हर रिप्रेजेंटेटिव जाए वहाँ पर। एक वुमेन हो, एक पर्सन ऑफ कलर हो, मतलब कि कोई अफ्रीकन अमेरिकन को भी लेके जाएंगे वहां पर। और ऐसा नहीं है कि व्हाइट अमेरिकन नहीं जाएंगे, व्हाइट अमेरिकन भी यहाँ पे जाएंगे। बेसिकली ये चाहते हैं कि अब प्रॉपरली
मून की जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाए और इसकी पहली नींव रखी जाएगी अर्थमिस प्रोग्राम से। तो अर्थमिस प्रोग्राम का अभी के लिए जो मेन टारगेट है ये है मून बाय 2025। ये अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मगर अभी तक तो इनका मेन प्राइमरली गोल ये है कि वापस ह्यूमन बींग्स को लेके जाएंगे ये मून पर 2025 तक। अब इस बीच ना ये चाहते हैं कि इस बार इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ ये सब किया जाएगा, मगर मैं आपको ये बता दूं इंटरनेशनल कॉपरेशन बस ये सब नाम की होगी। मेन अर्थमिस जो प्रोग्राम है वो अमेरिका लीड कर रहा है, मगर अमेरिका ने यह कहा कि हम फिर भी ना अपने मित्र कंट्रीज को साथ लेकर जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने बना दिए अर्थमिस अकॉर्ड्स। अर्थमिस अकॉर्ड्स पहली बात तो नॉन बाइंडिंग है। ये ऐसा नहीं है कि एक एग्रीमेंट पे आपने साइन कर लिया कि अब आप यूएसए के साथ मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन करोगे तो आपको अर्थमिस अकॉर्ड की सारी बात माननी पड़ेगी। रिमेंबर, ये नॉन बाइंडिंग है, तो इंडिया के केस में हम लोग इसको साइन करके वापस पुल आउट भी कर सकते हैं, उसमें कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं टूटेगा। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जी कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, यूएई, जी हाँ ये सब जो देश है, उसके अलावा यूक्रेन, यूरोप के बहुत सारे देश यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यूके है, उसके अलावा स्पेन है, फिर उसके अलावा इजराइल भी है, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब अर्थमिस अकॉर्ड को साइन कर चुके हैं। मगर मेन भूमिका देखिए, अगर यूएसए के साथ एक कंट्री की रहने वाली है तो वो होगा इंडिया। और यूएसए को भी पता है कि इंडिया एक बार अर्थमिस अकॉर्ड साइन कर ले तो यूएसए का जो प्लान है कि वापस ह्यूमन बींग्स को ये भेजेंगे मून पर, उसको बड़ा बल मिल जाएगा और एक झटका लगेगा रशिया और चाइना को। ये दोनों देश, रशिया, चाइना, ऑब्वियसली अर्थमिस अकॉर्ड को नहीं मानते। इन दोनों कंट्रीज का कहना यह है कि अर्थमिस अकॉर्ड्स की आड़ में ना यूएस सिर्फ खुद के लिए मून पर माइनिंग स्टार्ट कर देगा। इनका कहना यह है कि इन सारी कंट्रीज को साथ में लेकर यूएसए की कंपनीज पहुंच जाएगी मून पर, और फिर अमेरिकन कंपनीज, सिंस उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस होगी, वो मून पर माइनिंग करनी स्टार्ट कर देंगी। और जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है मून पर, हीलियम-3, उसको यूएस अपने पास धरती पे लाकर बड़े स्केल पर ऊर्जा प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसलिए देखिए, रशिया और चाइना ने अर्थमिस अकॉर्ड्स के विपरीत खुद का अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करी है। उसको ऑफ कोर्स चाइना लीड कर रहा है। रशिया वहां पर एक छोटे भाई की तरह खड़ा हो गया है कि जी ठीक है, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। और चाइना को सपोर्ट दिखाने के लिए ना रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी पुल आउट कर लिया था। ये न्यूज़ आप सबको याद होगी कि रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो दुनिया भर के कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, ये ह्यूमन बींग्स का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। $100 बिलियन से ऊपर का पैसा लग गया था सिर्फ इस ढांचे को बनाकर अंतरिक्ष में पहुंचाने में। तो रशिया ने देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पुल आउट कर लिया था, मगर बाद में रशिया ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ समय के लिए हम रुक सकते हैं, और अभी के लिए रशिया रुका हुआ है 2028 तक। तब तक देखिए चाइना का जो स्पेस स्टेशन है और ज़रा डेवलप होगा। रशिया के भी कुछ प्लान्स हैं। रशिया अभी के लिए बस टेम्परेली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुका हुआ है। बहुत ही जल्द ये ऑल टुगेदर एग्जिट कर लेंगे, और उसके बाद ना जो ये एक नई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है उसमें दो खेमे बढ़ जाएंगे। एक तरफ रशिया, चाइना और उनके मित्र मुल्क होंगे, उसमें नॉर्थ कोरिया और कुछ और कंट्रीज शामिल हो जाएंगी, जैसे बेलारूस हो गया, कुछ और देश। दूसरी साइड देखिए, इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग अर्थमिस अकॉर्ड के साथ चलेंगे, और इसके रिस्पांस में देखिए यूएसए ने कहा है कि हम इसरो को और भी बहुत सारे तरीके से हेल्प करेंगे। जो इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसमें भी हम इंडिया की हेल्प करने को रेडी हैं। उसमें यूएसए ने कहा है कि इंडिया को और ज़रा सपोर्ट देना ये स्टार्ट कर देंगे। तो इंडिया ने, मैं कहूँगा, साइड्स चूज कर ली है अभी के लिए। बट अगेन मैं आपको रिपीट करके याद दिला दूँ, अर्थमिस अकॉर्ड नॉन बाइंडिंग है। कल को हमें अगर मान लीजिए साइड चेंज करनी हुई तो वो हम कर सकते हैं। ये कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। और अभी देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूएस, इंडिया दोनों के जॉइंट एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। मतलब कि मिलकर, हो सकता है कि एक एस्ट्रोनॉट यूएसए का, एक इंडिया का, या दो यूएसए के एक इंडिया का। बेसिकली इंडिया यूएस मिलकर एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर साल 2 साल में एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाते हैं। यूके के जाते हैं, रशिया के, यूएसए के। ये कोई बहुत अद्भुत बात नहीं है, मगर ये मिशन देखिए बहुत ही ज़रा स्पेशल होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी अंतरिक्ष में जा रहे होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में है।
और धीरे धीरे इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जानकारी सामने आएगी जब इंडिया प्रॉपरली साइन कर लेगा इन अकॉर्ड्स को, कि इसरो का रोल क्या होगा, इसरो को क्या एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा। डेफिनेटली चाइना इस पर बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट करने वाला है। चाइना को लिटरली आप कह सकते हैं काफ़ी जेलसी फील होगी इंडिया के इस स्टेप से। बट अभी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, उस पर इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। फाइनली वापस जाते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले ह्यूमन बीइंग कौन थे? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, यूरी गैगरिन। यहाँ पर आप देख पाएंगे नासा की वेबसाइट पे भी लिखा होगा, द मैन एंटर स्पेस। यूरी गैगरिन फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो अंतरिक्ष में गए थे और उसके बाद वापस धरती में भी लौटे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.